Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी के ऊपर। 2017 की प्रेसी आज हम डिस्कस करेंगे। पहले भी काफ़ी सारी प्रेसीज हम इसी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वाली भी देख लें ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए कि किस तरह से हम प्रेसी को टैकल करते हैं। आई इवेल्युएट द प्रेसीज एंड देन आई डिस्कस इट विथ यू गाइस सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसमें काफ़ी सारी गलतियां भी आपको नज़र आएंगी। आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से प्रेसी की जाती है या फिर उसके की पॉइंट्स जो है वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या क्या चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रेसी में करें और कौन सी चीज़ें आप ना करें। ऐनक के ऊपर थोड़ा सा साया आ गया लेकिन उसको इग्नोर कर दें एंड लेट अस डाइव इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट। जी, तो हमारे सामने है साल 2017 की प्रेसी एंड इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, जैसे कि ईवल्स इन द वर्ल्ड। एक तो ईवल्स की बात हो रही है, फिर उसके बाद आगे आता है कि लाइक अच्छा ये प्रेसी है कि फारिग बैठने के बारे में या हमेशा मसरूफ़ रहने के बारे में। हर बंदा जो है हमें कह रहा होता है कि यार कभी फारिग मत बैठो, हमेशा मसरूफ़ रहो, ऑलवेज इंडल्ज इन समथिंग, ऑलवेज इंडल्ज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड कीप डूइंग समथिंग। ठीक है, लेकिन ये जो प्रेसी है, ये जो पैसेज है एक्चुअली ये हमें ये रिकमेंड करता है कि अगर आप थोड़ी सी फरागत ले लेंगे, इफ़ यू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम योर एक्टिविटीज़ और डो नॉट इंडल्ज इन नेगेटिव एक्टिविटीज़। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप जब इंडल्ज होते हैं तो आप पॉजिटिव ही कर रहे होते हैं, बजाय ये कि आप नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज हों या फिर उन पे ज़्यादा स्ट्रेस करें। यू शुड टेक सम टाइम ऑफ, उसमें आप फारिग बैठ जाएं। इट इज़ ऑल्सो अ वर्चू। ठीक है जी। इसके बाद आगे कि डेवल जो है वो बिजीएस्ट क्रिएचर है इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसने हर एक को ही अपनी तरफ बहलाना है। तो डेवल आयरॉनिकली सबसे अच्छी चीज़ कर रहा है, जो कि हमें सबसे अच्छी लगती है कि हर वक्त प्रोएक्टिव रहना चाहिए। एंड इट इज़ लेजीनेस दैट हैज़ ब्रॉट इट टू सच अ पास। एक्टिव वर्चूज जो है उनको हम क्या उसको कहते हैं, प्रमोट करते हैं, और जो पैसिव वंस हैं उनके लिए हम काम नहीं करते। इट इज़ कैपेबल ऑफ एनीथिंग बट काइंडनेस वगैरह वगैरह। इन हिज किंगडम आई विल वेजर नोबडी। खैर, कैपिटल आइडलिंग वेदर, अगर 1914 में जो सारे हुक्मरान हैं वो सारे कैपिटल आइडलिंग वेदर यानी कि किसी अच्छे मौसम के अंदर रिलैक्स होकर बैठ रहते, कहीं धूप सेक लेते या सिगार लगा लेते, तो हमें जंग अजीम जो एक है यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 वो भी ना देखनी पड़ती। और इसी तरह फिर वर्साई के अंदर हम डायरेक्टली जी चलो चलो जल्दी से ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है उसको कंक्लूड करते हैं, बजाय ये कि आप वो करते थोड़ा सा टाइम ले लेते कि भैया आपने करना क्या है एंड यू शुड हैव थॉट दिस थ्रू, और थोड़ा सा आप खुद भी रिलैक्स माइंड के साथ बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते थे। बट देन अगेन केम आवर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेनुअस लाइफ एंड एक्टिव लाइफ। ठीक है जी, सो देयर मस्ट बी नो टाइम वेस्टेड। तो इस सारे के ऊपर ये प्रेसी है। एंड लास्ट पे है जी, इवन एट द प्रेजेंट टाइम यूरोप वुड शुड रिक्वेस्ट द नोशन दैट लेजीनेस इज अ क्राइम। ठीक है जी। और रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में भी है, तो उनको भी वो हिदायत देता है कि अगर रिलीजियस सेक्ट्स जो हैं वो फेट ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, बजाय ये कि लेडीज़ की स्कर्ट्स और नॉइजीनेस ऑफ डांस बैंड जो हैं उनके ऊपर कमेंट्स करते रहे या उनको कंडेम करते रहे। रिलीजियस सेक्ट्स को चाहिए कि वो ज़रा थोड़ा तहम्मुल से काम लें। इतनी ज़्यादा एक्टिविज़म इसमें करने के बजाय या तो दूसरी पॉजिटिव चीज़ पे थोड़ी सी एक्टिविज़म करें या फिर थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लें। सो दिस इज़ ऑल प्रिटी मच इट अबाउट द प्रेसी। अब देखते हैं कि इन्होंने इसको अटेम्प्ट कैसे किया है। जी, प्रेसी 2017। तो इसमें एक तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि टाइटल हमेशा पहले आना चाहिए, और मेरी ये रिकमेंडेशन है। एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि किसी भी पैराग्राफ या किसी भी चैप्टर का जो भी उसका टाइटल होता है वो हमेशा उससे पहले आता है। ठीक है, सो मैं तो इसी थॉट के साथ जाता हूँ और मैं हमेशा टाइटल सबसे ऊपर लिखता हूँ, भाई टाइटल, ये टाइटल है इसका, दैट्स इट। तो मेरी कभी प्रेसी गलत नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र। All wrongs in the world are due to some meaningless activities of those who are not well aware of their actions। ठीक है जी। अच्छा, devils always remain, इन्होंने devils लिखा है जबकि this is wrong, क्योंकि वहाँ पे एक devil की बात की गई है, शैतान को as जनरल सेंस लिया गया और अकेले की बात की गई है, सो the devil आएगा उसमें। ठीक है जी।
always remains busy in doing something. Chaos in the world is not due to lazy people. Lazy के स्पेलिंग में डबल जी लिख दिया है, जो आप टेक्स्ट में भेज देते हैं लेजी वो वाला लिख दिया है, उस तरह ना करें, जो फॉर्मल इंग्लिश है उसको ठीक रखें. Lazy people, but due to the misuse of energy by those who are devoid of sympathy, this misuse is still going on. Many conflicts in the world would have been avoided if world leaders had chosen to do nothing. ठीक है जी, instead of doing everything in their capacity. अच्छा जी, the slogan of superiority of activeness over idleness is still encouraged. Slogan of superiority of activeness, इसकी बजाय मैं सिंपली कहूँगा कि superiority of activeness जो है उसी को हम encourage करते हैं या फिर प्रपोर्ट करते हैं, promote करते हैं. ठीक है जी. आगे दीज मिसडायरेक्टेड एक्टिविटीज़, अब कौन सी हैं जी मिसडायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जिनकी आपने पहले बात की है, या तो आपने उनके बारे में पहले बात की हो तो आप ये प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे मिसडायरेक्टेड एक्टिविटीज़ सिंपल जेनेरिक सेंस में आप यूज़ करेंगे. मिसडायरेक्टेड एक्टिविटीज़ हैव डन मोर हार्म देन गुड टू द वर्ल्ड की बजाय देन गुड करने की बजाय आप कहेंगे सिंपल आइडलनेस वुड डू, कि जो मिसडायरेक्टेड एक्टिवनेस है या एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है बजाय ये कि सिंपल आइडल आप या जो दूसरे वर्ल्ड लीडर्स हैं वो रहते. ठीक है जी. सो दैट वुड हैव बीन बेटर इंस्टेड ऑफ मिसडायरेक्टेड एक्टिवनेस. Currently, if some European politicians believe that indolence is not a sin, then there will be some good. Then यहाँ पे redundant था इसलिए इसको काट दिया है. If leaders instead of instead लिखा हुआ है, इसको instead कर लीजिएगा. Instead of spreading propagandas all the time, take a pause and relax their minds, then peace and mental health would be restored. तो ठीक बात इन्होंने ठीक किया, लेकिन एंड पे आके ना यहाँ पे रिलीजन के ऊपर भी वो बात करता है. तो एक तो रिलीजन के ऊपर आपने कुछ भी नहीं कहा, रिलीजन के ऊपर वो एंड कर रहा है और 3-4 लाइनें हैं बड़ी बड़ी, तो ऑब्वियसली उसको आपको हिंट ज़रूर देना चाहिए था. एक तो ये बात होगी. दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर तो पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल सिर्फ एक एग्जांपल आई हुई है और वो उसका आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी नहीं है, फिर आप उसको छोड़ दें. लेकिन अगर पैराग्राफ में कोई 5-6-7 लाइनें जो हैं वो एग्जांपल्स ने ली हुई हैं और वो उसके आइडियाज़ को प्रमोट कर रही हैं या फिर उनको क्लियरिफाई कर रही हैं, तो उन 3-4 या 2-3 या 1-2 एग्जांपल्स में से आप एक लिख सकते हैं. अगर 2 एग्जांपल्स हैं या 3 हैं, उनमें से आप एक लिख के अपना आइडिया जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. ठीक है जी. तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक आधा एटलीस्ट एक आधी एग्जांपल आपको ज़रूर लिख देनी चाहिए थी इसमें. और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ओरिजिनल के भी स्पेलिंग जो है थोड़े से गलत हैं, आई नहीं लिखा हुआ उसमें. ओरिजिनल पैसेज 443 और वर्ड्स इम्प्रेसिव विच आर फाइन, आई थिंक थोड़े 2-3 वर्ड्स ऊपर हैं, लेकिन कोई मसला नहीं. और टाइटल इन्होंने अच्छा दिया, इंडोलेंस इज़ बेटर दैन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, लेकिन चूंकि ऊपर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं ये भी आपको नज़र आ रही हैं. जो कम्प्लीटली परफेक्ट प्रेसी होगी जिसमें ग्रामर मिस्टेक हार्डली कोई एक आधी हो, उसको 13-14 नंबर मिल जाते हैं विद गुड टाइटल. लेकिन जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हों तो वो 10 से ऊपर नंबर जो है मेरा नहीं ख्याल कि उस प्रेसी को मिलते हैं. और मैंने हमेशा ही यही चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर प्रेसी जो है उनको अगर आप ठीक करते हैं या फिर उनमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह नहीं है तो फिर वो 12-13-14 तक भी जा सकते हैं. अदरवाइज 10 से नीचे नीचे ही नंबर रह जाते हैं प्रेसी में. ठीक है जी. सो दिस वाज माय इवैल्यूएशन ऑफ दिस प्रेसी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के आपको ये एक्सप्लेनेशंस कैसी लगती हैं, एंड ऑल्सो टेल मी कि आपको इससे समझ आ रही है कि नहीं आई, कितना फ़ायदा हो रहा है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.